जब ढैया का अंतराल समाप्त हो चुका हो, शनिदेव नवम भाव में प्रवेश कर चुके हों, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अभी भी गोचर के आधार पर पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग को निर्मित कर रही हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल, फरवरी 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है। 12 भाव और नवग्रही व्यवस्था के माध्यम से किस तरह के संकेत सम्मुख हैं और उसी आधार के ऊपर किस तरह के फलाफल का दृष्टिकोण है, ये सारी चर्चा हम यहाँ आपके सम्मुख रख रहे हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 1, 2 एवं 3 फरवरी 2023 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं केतु पंचम भावस्थ, राहु लाभ भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर गतिमान, बुध की स्थितियां 7 से 27 फरवरी 2023 के मध्य यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम में ही चलायमान रहेंगी। शनिदेव अब कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्यदेव की स्थितियां 13 फरवरी 2023 से कुंभ राशि स्थान में ही अब चलायमान रहेंगे। तो वहीं शुक्र 15 फरवरी 2023 तक शनिदेव के मूल त्रिकोण में उन्हीं के साथ में और उसके बाद में उच्च राशि स्थान में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में भले ही थोड़ा आगे बढ़ चुके हों, परंतु हंस योग निर्मित कर रहे हैं। जैसे हमने चर्चा की, मंगल द्वादश में अब मार्गी क्रम के साथ में पूरे ही महीने वृषभ राशि स्थान में चलायमान। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। अब ये देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति का क्रम इस महीने लंबे समय अंतराल तक अष्टम भाव में चलायमान रहेगा। भले ही शनिदेव की ढैया का अंतराल जा चुका हो, परंतु जो अनिर्णय की स्थितियां होती है वो सामने आ सकती है। डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर जो खुद को एक प्रेजेंटेशन के अप्रोच में रखना होता है, अपनी बात को कहना होता है पूरी ही ताकत के साथ, उसमें घबराहट आ सकती है। कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ किसी भी कामकाज की प्रतिस्पर्धा में था, कोई प्रोजेक्ट हासिल करना है जॉब में या फिर बिजनेस के साथ में भी ऐसी कोई पोजीशन चल रही है। अब वहाँ एक्स्ट्रा एज हासिल करने के लिए काफ़ी ताकत लगाने की आपको आवश्यकता रहेंगी। हालांकि शुरुआती 13 दिनों के लिए सूर्यदेव की स्थितियाँ मकर राशि में रहेंगी, परंतु उस लेवल के सपोर्ट की अप्रोच नहीं रह जाती, क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम के दोष से युक्त रहने वाले होंगे। जिस भी कामकाज के साथ आप हैं वहाँ शुरुआती तौर के ऊपर पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। गणपति उपासना निरंतर तौर पर साथ में चलती रहे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो 7 फरवरी तक का समय है एवं 27-28 फरवरी का जो समय अंतराल है, वहाँ आपको भाग्य का सहयोग भी मिल रहा है और साथ में ही कोई इंटरव्यू उस समय निकल कर आता है, कोई महत्वपूर्ण चर्चा निकल कर आती है, वहीं पर उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास आप करते हैं तो अति उत्तम है। कमीशन संबंधी कामकाज, कम्युनिकेशन या इवेंट मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है तो यहाँ अपनी ऊर्जा को अधिक बढ़ाकर आप चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। ये स्पष्टता भी अपने मानक के साथ में आप रखकर ज़रूर चलिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ बुध का अष्टम भावस्थ क्रम में होना व्यक्ति को अपने हुनर के साथ में एक नाम देने की प्रक्रिया का क्रम भी है। आप अपनी किसी भी ऐसी क्वालिटी के साथ में लोगों के सामने आना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं हुनर के साथ जुड़ी होती है, वहाँ आपकी ताकत देखते ही बनती है। इस महीने अपने प्रयासों को अधिक रंगत दी जा सकती है। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ हैं, बुध की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं, वो द्वितीय भाव के साथ जुड़ी रहेगी। इस वजह से जो फाइनेंशियल अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए चल रही है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है, उसमें दिक्कत और दुविधा के सिरे सामने मौजूद नहीं है। जो आपकी वक्ता शैली है वो भी प्रभावित करने वाली रहेगी। एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशंस के साथ में प्रत्येक सिरा यहाँ पर बेहतर है। नई शुरुआत के साथ में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। हालांकि पारिवारिक जनों के साथ में अभी भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस साथ में बने रह सकते हैं, उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा
कि जो लंबे समय से आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, अब उनको कम करने के रास्ते यहाँ सामने होंगे। कई बार व्यक्ति भय के सिरे के साथ में ही जुड़कर अपने लिए बर्डन्स को कम करने की शुरुआत करता है, और वही ताकत यहाँ आपके लिए बहुत गहराई से उपस्थित रहती हुई प्रतीत होती है। उसमें बिल्कुल भी इनकार नहीं। ये स्पष्ट संकेत स्वयं के लिए यहाँ आप रखिएगा कि जो कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातें बारंबार डिस्टर्बेंसेस के बेस को दे रही थी, वहाँ से भी एक रिलीफ की पोजीशन आपके सामने आ सकती है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं। तो वहीं पर आप मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में आते हैं। किसी भी स्थान विशेष के साथ में आपको कोई कार्य मिल रहा है, ट्रेनिंग के पर्पस के साथ में हो गया, या फिर आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में कोई भी ऐसी भूमिका में हैं जहां लोगों को बारंबार संबोधित करना होता है, ये महीना वहां आपके लिए बहुत उत्तम है। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो शुरुआती 13 दिनों के साथ में यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका बेस ठीक ठाक तौर पर रहेगा, परंतु यदि कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आपकी लंबे समय से थी, किसी और परिवर्तन की चाह के साथ में जीवन चल रहा था, वहाँ जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप 9th हाउस में रहेगी, सूर्यदेव जो पुनः पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे, शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर जो रहेगी, वहाँ आपके लिए एक अलग अप्रोच निकल कर आ सकती है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी कोई कार्य आपको सौंपा जा रहा है, वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ताकत और शिद्दत के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि लंबे समय से जॉब में आप एक्टिव नहीं थे, बिजनेस में ब्रेक इवन की तरफ भी नहीं पहुँच पा रहे थे, अब ढैया का अंतराल समाप्त हुआ। सूर्यदेव की दृष्टि पराक्रम पर, शनिदेव की भी दृष्टि उसी आधार के साथ में चलती हुई थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो राहु की भी दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम पर। इनकी दृष्टि को पराक्रम भावस्थ क्रम में गलत नहीं माना जाता, बेहतर स्थितियों के साथ में ही देखा जाता है, भ्रम दूर होते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों में आपके लिए यहाँ पर पुनः सक्रियता की स्थितियाँ बनी हुई है, परंतु जो भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं, निवेदन है कि अभी इस महीने थोड़ा सा ठहराव स्वयं को आप देने का प्रयत्न करें। यात्राएं बेशुमार है, लगातार है, जिसके साथ जीवन जुड़ता चला जाए तो अच्छा है। चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ के अधिपति यहाँ अष्टम के साथ में रहेंगे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में इस महीने बहुत ज़्यादा स्लोअर प्रोसेस बनाकर रखें। कई बार व्यक्ति के साथ में एक मेंटल प्रेशर होता है कि अभी जो फाइनेंसेस हैं उस लेवल के ऊपर इस कामकाज से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे, किस तरह स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। वहाँ एक ही बात स्वयं को आप कहिएगा कि कुछ समय रुकना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। शुरुआती 6 से 7 दिनों के लिए यहाँ पर आपको इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में या फिर कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मिलने वाले हो सकते हैं, उससे इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात और जो सामने निकल कर आती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं यहाँ रह सकती है। 7 फरवरी से लगभग 16-17 फरवरी के दरमियानी समय अंतराल में। वहीं आप अगर नेटिव प्लेस के साथ में कोई बड़ी रिस्क लेकर कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, अभी भी निवेदन है कि इस महीने आप अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप कर दीजिए। कई बार व्यक्ति को लगता है कि घर परिवार को सहयोग देना है, जॉब जो चल रही है उसको छोड़ते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं, इतना तो हम अपने लिए कर ही लेंगे, परंतु कई बार ठहराव के साथ में निर्णय लेने की ज़रूरत। व्यक्ति कई बार ये भी सोचता है कि घर परिवार से दूर है, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, अपने लिए कोई न कोई निर्णय तो लेना होगा। वहाँ पर भी अभी थोड़ा सा स्लोअर प्रोसेस बनाकर रखें। इस महीने डिसीजन में जल्दबाजी नहीं करें। वाहन संबंधी सुख की ओर जाना चाहते हैं तो 1 से 7 फरवरी, 27-28 फरवरी का समय अंतराल अति उत्तम रहेगा। वहाँ पर आप ऐसे डिसीजंस को खुद के लिए वॉल्व करने वाले हो सकते हैं। हालांकि 1, 2 एवं 3 फरवरी ज़्यादा बेहतर है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में हामी भरी जा सकती है, उस और बढ़ना लंबे समय का रोटेशन है बेटरमेंट की अप्रोच के साथ में। पंचम की चर्चा करें, आप ये देखिएगा कि पंचम के अधिपति जो पहले नवम और उसके बाद दशम भाव में रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता आपके लिए आती चली जाती है यहाँ कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए डिसीजन में द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश का कॉम्बिनेशन
इस महीने बेहतर बना हुआ है। इसी वजह से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा सिक्योर्ड अप्रोच में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, परंतु आकस्मिक निर्णय से अभी भी संभलें। विद्यार्थी जीवन के साथ में आप किसी भी कोर्स में बहुत आगे बढ़ चुके, अब लगता है कि पुनः मुड़कर कुछ और किया जाए, वहाँ स्वयं को आप व्यवस्थित कीजिएगा। ये भी स्मृतियों में रखें कि यहाँ जिस रिलेशन के साथ में हैं वहाँ बहुत गहरा अटैचमेंट हो चुका है, परंतु हम प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। इस गलती और इस गफलत से स्वयं को जितना दूर रखेंगे कि ऐसी स्थितियों में अभी भी हमको बहुत इत्मीनान से चलना है और जल्दबाजी में डिसीजन भी नहीं लेना है, चारों ही तरफ पूरा पूरा ध्यान देना है। कई बार व्यक्ति रिलेशन में होता है, सिर्फ वहीं खुद को इन्वॉल्व करके रखता है, कामकाज से उसका जो ध्यान है वो हटने लगता है। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। वहीं फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में शुक्र की पोजीशंस के बहुत ज़्यादा अच्छे होने की वजह से आपके लिए बड़े निर्णय स्वागत योग्य रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में जो कई बार व्यक्तिगत तौर के ऊपर कुछ ऐसी बातें कह दी जाती है जो निर्देश होती है, और आज के इस युग के साथ में वहीं से एक गैप आने लगता है बातचीत में, उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, इस महीने ट्रैवल आदि में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ सूर्यदेव के साथ कुछ समय के लिए रहने वाले रहेंगे। वो स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। षष्ठ भाव, अभी प्रमुख बात है कि षष्ठेश द्वादश के साथ में चलायमान है। मंगल की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है। शत्रु यहाँ पर हावी होने वाले नहीं हैं। भीतर के शत्रु भी आपकी जो अनुशासित स्थितियां हैं, भीतर के तेज का आधार है, उससे हटते चले जाएंगे। परंतु एक महत्वपूर्ण बात और जो बारंबार सामने निकल कर आती है वो ये है कि आप ऋण संबंधी स्थितियों से इस महीने पूर्णतया स्वयं को संभाल कर चलिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरीके की निर्णय की प्रक्रियाओं को यहाँ साथ जोड़ना ठीक नहीं है। तो वहीं ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स जो भी होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, एनेमिक होना हो गया, इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग जो कहीं न कहीं रक्त के आधार पर भी जुड़े होते हैं, वहाँ से आप इस महीने सतर्कता ज़रूर बरतने वाले रहें। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपकी भाग दौड़ में जो हल्का फुल्का डर शुमार है वो धीरे धीरे हटता चला जाएगा। ये भी एक स्पष्ट संकेत है। यहाँ चर्चा सप्तम भाव की। सप्तम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेस है वो एक मेजर पॉजिटिव नोट को लेकर आ रहा है। आप यहाँ पर लंबे समय की नींव लगाकर कोई भी कामकाज की शुरुआत पिछले 2 से 3 महीनों में कर चुके हैं, तो अब जो संभावित परिणाम की प्रगति होती है वो साथ साथ बनी रहने वाली रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो पहले फाइनेंशियल बर्डन्स लिए थे और हम सप्तम और षष्ठ के आधार पर एक साथ में गणना करें तो ये स्पष्ट है कि वहाँ रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिलने वाले हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में ये महीना ठीक कहा जाएगा, परंतु जो पुनः मंगल की दृष्टि यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में रहेगी, गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद से बचा जाए तो उत्तम है। जो कोई निर्णय की तरफ मिलकर नहीं पहुँच पा रहे हैं, एक बार पुनः चर्चा की जाए, वो रुकावट कहाँ आ रही है उसको हटाने का प्रयत्न किया जाए, तो उसे खुद के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहा जा सकता है। वहीं चर्चा अष्टम भाव की। अष्टमेश होकर अब शनिदेव यहाँ भाग्य भावस्थ क्रम में प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से अब जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहाँ फॉर्च्यून का सपोर्ट आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्यों में यात्राओं के साथ में जो प्रगति निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी अब आप अपनी तेज़ी को पूर्णकालिक तौर के ऊपर देखने वाले होंगे, इसमें कोई भी इनकार नहीं। ये स्पष्टता के संकेत अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि जो लंबे समय से अटकाव और भटकाव की तरफ हमारे कामकाज चल रहे थे, ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जिसका कोई भी तरीके का सिरा ही नहीं था, परंतु काम को रोक रही थी। अब एक फ्लो एस्टेब्लिश है। ढैया के इस अंतराल के बाद जो अनुभव पिछले 2.5 से 3 वर्षों में मिले हैं वो भीतर तक आत्मसात रहे और उनके बूते हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहा जाएगा। हालांकि अष्टम के बुध हैं जो लंबे समय तक किसी भी ग्रही व्यवस्था के रिफ्लेक्शन के बिना रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो भीतर की एक इंटेलेक्चुअल विजडम होती है
वो अभी भी डिसाइसिव मोमेंट के ऊपर उस लेवल पर शार्पन अप्रोच में नहीं है। इसी वजह से बड़े निर्णय में अभी भी थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। नवम की तरफ बढ़ते हैं। नवम में आप ये देखेंगे कि अब शनिदेव की स्थितियां निरंतर यहीं चलायमान है मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसी वजह से आध्यात्मिक प्रगति बनी हुई है। भाग्य का सहयोग जब व्यक्ति को हो और वो कॉन्शियस अप्रोच में हिडन प्रॉब्लम से भी पूर्णतया संभला हुआ हो, कौन शत्रु है और कौन शत्रु बनने का दिखावा कर रहा है, कौन जबरदस्ती की स्थितियों के साथ में डराने का प्रयास कर रहा है, इसका अर्थ यही हुआ कि वो शत्रु नहीं है परंतु प्रयास कर रहा है कि हमको कहीं न कहीं डराया जाए, भयभीत किया जाए। ऐसी स्थितियों से इस महीने आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकती है। भीतर का जो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो अलग लेवल की प्रोग्रेस के साथ है। हालांकि मटेरियलिस्टिक लग्जरी भी फैसिनेट करने वाली होगी, ये हासिल कर लेते हैं, उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर भी सुख सुविधाओं का आधार नज़र आता है। वहीं से खुद को कहिएगा कि हाँ, अनुशासित रहना है, अभी कामकाज करना है, किसी भटकाव के साथ में हम चलने वाले होंगे ही नहीं, ये हमारे रास्ते नहीं है। वो ही स्पष्टता जीवन को बना देने वाली होती है, ये भी आप स्मृतियों में ज़रूर रखें। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हंस योग निर्मित हो रहा है। इसी वजह से आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बने रहेंगे। वहीं जो सहूलियत कामकाज में निकल कर आनी चाहिए वो सहूलियत भी है। आपको लोग जब मान सम्मान दे रहे हों तो जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ने लगती है। ये 10th हाउस की एक अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर साथ साथ चलते चली जा रही है। पिता के साथ में जिस भी कामकाज की ओर आप जा रहे हैं और अधिक व्यवस्थित होकर आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं से एक फ्लॉलेस अप्रोच आप खुद के लिए बनाने वाले रहेंगे, इसमें इनकार बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि अगर विदेश संबंधी कार्य के साथ में कोई बड़ा अवसर प्रतिध्वनित हो रहा है, वहाँ जुड़ने में इनकार बिल्कुल भी नहीं करना है। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में एक अलग तीव्रता, मेडिकल संबंधी फील्ड में जो भी डिसीजन लेते हैं वो लंबे समय के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी को रेप्लिकेट कर रहे हैं। लाभ भाव राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए हैं और लाभेश स्वयं द्वादश भाव में है। इसी वजह से यहाँ जो कर्म निस्वार्थ भाव से हाल ही में किए गए हैं उसके बेहतर और अपेक्षित से भी अच्छे परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। केमिकल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ 17 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के मध्य अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। ये स्पष्टता भी अपने मन के भीतर बनाकर रखिएगा कि जो लोग आपके विद्रोह में थे अब वो समर्थन में आने लगे हैं, तब भी उनकी मंशा को भांप कर ही हम आगे बढ़ने वाले होंगे। द्वादश भाव मंगल की स्थितियां बनी हुई, इसी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी अपने लिए थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच को बनाकर रखिएगा। वहीं पर शुक्र का क्रम ये दर्शाता है कि आपके लिए जो भी खर्चे हैं अब वो थोड़े से नियंत्रित रहेंगे। हालांकि मटेरियलिस्टिक लग्जरी की फैसिनेशन डिस्टर्ब कर सकती है। टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के अंदर जो एक फेस वैल्यू बनकर आपको चलना होता है, वहाँ आपका नाम एक अच्छे क्रम को लेकर चलता चला जा रहा है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।